नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग लाए हैं कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो 2021-22 में मुख्य तूफान और जो चक्रवात आए हुए हैं, तो उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, या फिर आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम हो, सब में एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका चक्रवात तूफान से। करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चक्रवाती तूफान आए हुए हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। उससे पहले दोस्तों बता दूं कि मैं भी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं, और अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल के माध्यम से अब तक गवर्नमेंट जॉब की ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती हैं, सभी चीज़ें बताई जाती हैं, तैयारी किस तरीके से करनी, स्ट्रेटजी बताई जाती है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो भी चक्रवाती तूफान आए हैं तो उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट। तो दोस्तों ये देखिए, फर्स्ट है सितरंग तूफान। सितरंग तूफान जो आया हुआ है, ये आया हुआ है अक्टूबर 2022 के महीने में। ये आया है सितरंग, फिर से नाम ध्यान रख लीजिएगा, सितरंग, यानी ये अक्टूबर 2022 में आया हुआ है। और कहाँ कहाँ ये आया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये तूफ़ान देखने को मिला है। और जो इसका नामकरण किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नामकरण, तो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जो सितरंग तूफ़ान है, जो इसका नामकरण किया है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और इसकी मुद्रा है बाहत। ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बाहत। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता, और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो है ममता बनर्जी। क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे श्री जगदीप धनखड़ जी, और इनको उपराष्ट्रपति ये बन चुके हैं, और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत के उपराष्ट्रपति के साथ साथ ये राज्यसभा के सभापति भी हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, इनको भी आप साथ ही साथ देखते रहें कि इतनी चीज़ें हैं कि उपराष्ट्रपति हैं, किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो 14 नंबर के उपराष्ट्रपति, 14वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात कर ली जाए कि राज्यसभा के सभापति तो हो जाएंगे ही उपराष्ट्रपति, तो उपसभापति कौन है? तो उपसभापति जो है वो है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो ये राज्यसभा के बारे में बातें हो गई। अच्छा, बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला जी। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, और लोकसभा के उपाध्यक्ष जो हैं, या बोल सकते हैं लोकसभा के जो महासचिव हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला जी, और 17वें अध्यक्ष हैं ये। तो राज्यसभा के सभापति हो गए यहाँ पे, राज्यसभा के सभापति हो गए माननीय उपराष्ट्रपति जी, और राज्यसभा के उपसभापति हो गए हरिवंश नारायण सिंह जी। आपको याद हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष हो गए ओम बिरला जी, और राज्यसभा के महासचिव और लोकसभा के महासचिव के बारे में पूछते हैं। तो जो राज्यसभा के महासचिव हैं वो हैं इस समय पीसी मोदी जी, प्रमोद चंद्र मोदी, ये राज्यसभा के महासचिव हैं। और लोकसभा के महासचिव जो हैं वो हैं उत्पल कुमार सिंह। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, आपको ध्यान रखने होते हैं, और अगर आप इनको ध्यान रखेंगे, चूँकि रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आसानी तूफान। जो आसानी तूफान आया हुआ है, आसानी चक्रवात आया हुआ, ये मई 2022 के महीने में आया हुआ था। मई 2022 के महीने में आया था, आंध्र प्रदेश में आया था और उड़ीसा में आया था। 2 राज्य प्रभावित हुए थे, आंध्र प्रदेश उड़ीसा दोनों तटीय राज्य हैं, यहाँ पे आया था। और जिसका नामकरण किया गया था वो श्रीलंका के द्वारा किया गया था, श्रीलंका। तो ये आपको ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश की राजधानी है आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, जो कि पहले हैदराबाद राजधानी थी, और ये जब नई राजधानी बन जाएगी तो अमरावती राजधानी हो जाएगी इसकी। और उड़ीसा की राजधानी तो आप लोग जानते ही हैं, भुवनेश्वर है, और इसके मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं नवीन पटनायक। तो ये है। और उड़ीसा में एक अभयारण्य भी है फेमस, सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जवाद तूफान जो आया हुआ है, ये दिसंबर 2021 में आया। जवाद तूफान दिसंबर 2021 में आया। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के सीमा क्षेत्रों में आया है, तटीय क्षेत्रों में आया है ये। और जवाद का जो अर्थ होता है वो होता है उदार। ये आपको ध्यान रखना। जवाद का जो अर्थ होता है वो होता है उदार, यानी दयालु, एक तरीके से समझ सकते हैं आप। इसका जो नामकरण किया गया वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और चलिए, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, सऊदी अरब के जो किंग हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, किंग का क्या नाम है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साहिन। साहिन जो तूफ़ान है ये आया हुआ था
अक्टूबर 2021 के महीने में साहिन। और ये पूर्वोत्तर अरब सागर में आया है, पूर्वोत्तर अरब सागर। अरब सागर किधर है? भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है, भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तो यहाँ पे आया था और इसका जो नामकरण किया है कतर ने किया है। कतर में इस समय वर्तमान में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है और ये एक खाड़ी देश है कतर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे शाहीन, शाहीन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, शाहीन एक मिसाइल है पाकिस्तान की, तो ये मत आप सोचिएगा कि पाकिस्तान का है। तो जो शाहीन तूफ़ान है इसका जो नामकरण किया गया है वो कतर द्वारा किया गया है, ये आपको बस इतना ध्यान रखना है। कब आया है? अक्टूबर 2021 के महीने में आया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गुलाब तूफ़ान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गुलाब जो तूफ़ान है वो कहाँ पे आया? ये आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है, तो ये भी तटीय क्षेत्र में आया हुआ है। और इसका नामकरण किया है गुलाब का, ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया। तो गुलाब तूफ़ान का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट थे तूफ़ान, ये आपको 1 नंबर आराम से दिला सकते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चित्रंग तूफान अक्टूबर 2022 के महीने में आया, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया, इसका नामकरण किया गया था थाईलैंड के द्वारा। अगला तूफान है आसानी तूफान, ये आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में आया, इसको श्रीलंका के द्वारा नामकरण किया गया है। अगला है जवाद तूफान, ये इसका सऊदी अरब के द्वारा नामकरण किया गया, ये भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में आया। और जवाद का अर्थ होता है उदार। अगला है शाहीन तूफ़ान, ये पूर्वोत्तर अरब सागर में आया और ये कतर द्वारा इसका नामकरण किया गया। और जो गुलाब तूफ़ान था वो आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में आया है, इसका नामकरण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर आसानी से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो मैं और भी मोटिवेट होकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा जो आपके एग्जाम में हेल्प देंगे, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्ज़ाम हो चाहे SSC का एग्ज़ाम हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।